नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एस.पी. दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, इंडिया से आज आप लोगों के लिए मेरे होम्योपैथी लर्निंग सीरीज़ के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरा फेवरेट टॉपिक, व्हिच मटेरिया मेडिका इज़ बेस्ट फॉर प्रैक्टिशनर्स एंड स्टूडेंट्स। जो भी होम्योपैथी सीखना चाहता है, जो भी होम्योपैथी पढ़ना चाहता है, उनमें आजकल दो तरह के स्टूडेंट हम लोगों को मिलते हैं। नंबर वन, जो BHMS पढ़ रहे हैं या MD पढ़ रहे हैं, उन लोगों का जो सिलेबस है उसके हिसाब से तो मटेरिया मेडिका मिल जाता है नंबर स्कोर करने के लिए। लेकिन होम्योपैथी सीखने के लिए, होम्योपैथी प्रैक्टिस करने के लिए, होम्योपैथी मेडिसिन दे के पेशेंट को ठीक करने के लिए जो मटेरिया मेडिका सबसे अच्छा है और कैसे स्टेज बाय स्टेज कौन सा मटेरिया मेडिका फास्ट पढ़ा जाए, उसके बाद कौन सा पढ़ा जाए, इसको कैसे हम लोग समझे, कौन सा बुक हम लोग फॉलो करें, इसके लिए मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ चुके हैं और मैं कोशिश करूंगा आज के वीडियो में आपको एक कंप्लीट वे आउट देने का, और मेरे साथ इस वीडियो को अंतर जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि हम लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि होम्योपैथी मटेरिया मेडिका कैसे बनता है और होम्योपैथी मटेरिया मेडिका में जो सिम्टम्स लिखा गया है वो कैसे हम लोगों को मिला। इसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि होम्योपैथी मटेरिया मेडिका का जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है, स्टार्टिंग फ्रॉम हैनिमैनियन टाइम टू आज तक होम्योपैथी मटेरिया मेडिका कैसे बनते आया है, कितने डिविजन्स और टाइप्स के होम्योपैथी मटेरिया मेडिका होते हैं और हम लोग कौन सा मटेरिया मेडिका चूज़ करें, इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। सबसे फास्ट है, देखिए होम्योपैथी मेडिसिन जो है इसको ड्रग प्रूविंग किया जाता है, एक हेल्दी ह्यूमन बींग के ऊपर दिया जाता है, फिर प्रूविंग सिम्टम कलेक्ट किया जाता है। इसके ऊपर मेरे चैनल पे वीडियो है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो होम्योपैथी डॉक्टर व्हाट यू शुड नो, होम्योपैथी साइंस और नॉट साइंस, या होम्योपैथी लर्निंग सीरीज़ के वीडियोज़ देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है ये सब। और होम्योपैथी मेडिसिन देने के बाद जो प्रूविंग सिम्टम्स कलेक्ट किया जाता है उसके ऊपर एक्सपर्ट डॉक्टर्स क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। फिर जो दो मेडिसिन हम लोगों को मिल गया, जैसे लिथियम कार्ब का जब प्रूविंग हुआ था, डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग ने इनको प्रूविंग किया था, शायद न्यू टाउन एकेडमी बोल के कोई होम्योपैथी कॉलेज था उस टाइम अमेरिका में। तो उसमें पूरा शरीर में कार्डियक रियूमेटिज्म, मतलब हार्ट के बीमारी के साथ पूरा शरीर में दर्द, ऐसा टाइप का सिम्टम्स आया था और एक दो सिम्टम्स आया था। तो ऐसा सिम्टम्स, एक दो तीन सिम्टम्स के ऊपर पेशेंट को देते गए, वो उनके स्टूडेंट्स देते गए और बहुत सारा सिम्टम्स उसके साथ साथ ठीक होते गया। तो जो भी मेडिसिन देने के बाद कोई अनवांटेड सिम्टम्स अगर वो मेडिसिन का नहीं हो फिर भी ठीक हो जाता है, स्टिल नाउ हम लोग उसको क्लिनिकल वेरीफाइड सिम्टम्स बोलते हैं। और क्लिनिकल वेरीफाइड सिम्टम्स अगर है तो उसको भी नोट डाउन किया जाता है। बार बार डॉक्टर्स अगर एक ही क्लिनिकली वेरीफाइड सिम्टम्स को इंडिकेट करता है, हाँ ये बीमारी में ये सिम्टम्स, ये पेशेंट्स में ये ड्रग देने के बाद ये सिम्टम्स ठीक हो जाता है, तो क्लिनिकल सिम्टम्स हो जाता है। और बहुत ज़्यादा उसका अगर कॉन्फर्मेशन होता है तो भी वो क्लिनिकल सिम्टम्स बन जाता है। तो ऐसे करके मैक्सिमम हम लोगों के होम्योपैथी मटेरिया मेडिका में जो भी रेड लाइन सिम्टम्स या ग्रेड 3 सिम्टम्स रेपर्टरी में हम लोग देखते हैं, वो मैक्सिमम सिम्टम्स क्लिनिकली वेरीफाइड सिम्टम्स होते हैं। तो जब हैनीमैन अपने लाइफ टाइम में मटेरिया मेडिका प्यूरा और क्रॉनिक डिजीज़ उन्होंने बनाया, उन्होंने लिखा, तो मैक्सिमम जो सिम्टम्स है आइदर फ्रॉम टॉक्सिकोलॉजिकल सिम्टम्स, जो ड्रग का टॉक्सिकोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में उस टाइम का लिटरेचर में अवेलेबल था वो है, उसके साथ प्रूविंग सिम्टम्स है कुछ, और कुछ क्लिनिकल वेरीफाइड सिम्टम्स है। जब हैनीमैन के बाद डॉक्टर बोनिंगहुसेन, डॉक्टर बोगार, डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग, पोस्ट हैनीमैन, जस्ट आफ्टर द हैनीमैन, इन लोगों ने काम किया तो उसको उन्होंने क्लिनिकली वेरीफाइड सिम्टम्स ऐड कर दिया बहुत ज़्यादा, और वो इवैल्यूएशन ऑफ मटेरिया मेडिका में आज तक चला आ रहा है। तो ये जो आजकल हम लोग जितने भी मटेरिया मेडिका देख रहे हैं, मैक्सिमम सब सिम्टम का कॉम्प्राइजिंग है, जैसे प्रूविंग सिम्टम भी है, क्लिनिकली वेरीफाइड सिम्टम्स भी है, और क्लिनिकली वेरीफाइड सिम्टम्स बढ़ भी जा रहा है। लेकिन हम लोगों को ऐसा मटेरिया मेडिका अगर आप ढूंढने जाए जो प्रैक्टिस का जो केस टेकिंग फॉर्मेट है उसमें एकदम फिट बैठ जाएगा, ऐसा मटेरिया मेडिका आपको नहीं मिलेगा। मटेरिया मेडिका कितने टाइप के होते हैं? एक होते हैं
कीनोट मेट्रियोमेटिका जैसे एलेंस कीनोट, बोगार साइनोप्टिक की। एक होते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप मेट्रियोमेटिका जैसे लेक्चर्स वगैरह, केंट लेक्चर्स है, एमएल टाइलर का ड्रग पिक्चर्स है, डॉक्टर एनएम चौधरी का मेट्रियोमेटिका है डिस्क्रिप्टिव टाइप मेट्रियोमेटिका। और एक होता है रीजियोनल मेट्रियोमेटिका जैसे नैश लीडर्स है, जैसे फेरिंगटॉन्स है मेट्रियोमेटिका, क्लिनिकल मेट्रियोमेटिका बोला जाता है। एक है फेमस मेट्रियोमेटिका, बोरिक मेट्रियोमेटिका। तो इतने सारे मेट्रियोमेटिका में स्टार्ट कौन सा मेट्रियोमेटिका से किया जाए? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जब क्या करने के लिए पढ़ रहे हैं, हम लोग पेशेंट को देखेंगे, पेशेंट का फुल केस टेकिंग करेंगे। केस टेकिंग कैसे करना है, क्या क्या पॉइंट उसमें आपको लेना है, ये तो आपको ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में सीखने को मिलेगा। इसके ऊपर भी मेरे चैनल पे वीडियो है, होम्योपैथी लर्निंग सीरीज़ के बहुत सारे वीडियोस है, हाउ टू टेक केस, हाउ टू इवैल्यूएट सिम्टम्स, वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो केस टेकिंग करने के बाद जो मेट्रियोमेटिका का सिम्टम्स आएगा, जो पेशेंट्स का सिम्टम आएगा, उससे कोरिलेट हमको मेट्रियोमेटिका में करना है। इसके लिए हम लोगों के इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, जितने भी कॉलेजेस है, बेसिकली हम लोगों को एलेंस कीनोट स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है। बहुत सारे बार ऐसा हम लोगों में क्वेश्चंस आता है, बहुत सारे होम्योपैथ क्वेश्चन करते हैं, फास्ट स्टार्टिंग में ही कीनोट्स क्यों पकड़ा दिया जाए, पूरा मेडिसिन का उन लोगों को ज्ञान दिया जाए, लेक्चर्स टाइप मेट्रियोमेटिका पढ़ाया जाए। देखिए, एलेंस कीनोट में जो भी सिम्टम्स एक है, मैं भी रिकमेंड करता हूं, अगर आप होम्योपैथी में एकदम बिगिनियर है, अगर आप होम्योपैथी नया सीखना चाह रहे हैं, या आपको बहुत दिन से होम्योपैथी सीखने का कोशिश कर रहे हैं, बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है आपको होम्योपैथी, तो आप ज़रूर एलेंस कीनोट को अच्छे से स्टडी कीजिए। और एक मेडिसिन का जो जीस्ट वहाँ पे आपको मिलेगा, जो एसेंस आपको वहाँ पे मिलेगा, वो कहीं और पे नहीं मिलेगा। क्यों? ये जो एलेंस कीनोट का सिम्टम्स है, इसको लिया गया है डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग के जो मेट्रियोमेटिका है 10 वॉल्यूम या 12 वॉल्यूम में, उसमें से एकदम रेड लाइन वेरीफाइड सिम्टम्स को लेके जो डॉक्टर हेरिंग के मेट्रियोमेटिका है, उनका 10 वॉल्यूम में आपको ऐसा करके जो मार्क करके सिम्टम्स मिलेगा, उसको लिया गया है एलेंस कीनोट में। डॉक्टर H.C. एलन ने इसको लिया है। और ये जो सिम्टम्स है, एलेंस कीनोट के जो सिम्टम्स है, चाहे वो प्रूविंग हो, टॉक्सिकोलॉजिकल हो, कोई भी सोर्स से आया हो या क्लिनिकली वेरीफाइड हो, लेकिन ये 110% क्लिनिकली वेरीफाइड है। अगर और ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक, एलेंस कीनोट के जितने भी सिम्टम्स हैं, सब सिम्टम्स आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ड्रग है। मतलब अगर पेशेंट में ये सिम्टम्स आपको मिलेगा और वो पेशेंट पे सिम्टम्स का इंपॉर्टेंस अच्छा है, पिकुलियर है, कैरेक्टरिस्टिक है, या जनरल सिम्टम्स में बार बार पेशेंट रिपीट कर रहा है, ऐसा टाइप के कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये पेशेंट का कैरेक्टरिस्टिक है। और हम लोगों को क्लिनिक में वही करना है, पेशेंट का कैरेक्टरिस्टिक से ड्रग का कैरेक्टरिस्टिक को मैच करना है। सपोज मैं एक आपको सिचुएशन क्रिएट करके बताता हूँ। एक पेशेंट आपके पास आया वर्टिगो का प्रॉब्लम लेके, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ा है और कोई प्रॉब्लम उसको नहीं है, यंग पेशेंट है। तो पेशेंट का एज 36 है, पूरा हिस्ट्री आपने ले लिया, कभी आपको लग रहा है सल्फर है, कभी आपको लग रहा है लाइकोपोडियम है, कभी आपको लग रहा है मेडोरिनम है, कभी आपको लग रहा है दूसरा कोई मेडिसिन है। लेकिन बहुत सारा पूरा हिस्ट्री लेने के बाद आपको एक चीज़ आपने पता किया है कि पेशेंट स्टिल नाउ अनमैरिड है। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन के बाद जब रिपर्टरी में भी, कंप्यूटराइज्ड रिपर्टरी का आजकल ज़माना है, कंप्यूटराइज्ड रिपर्टरी में भी जाके आप श्योर नहीं हो रहे कि कौन सा मेडिसिन इसको दे, या आपने एक बार मेडिसिन दे के पेशेंट को छोड़ दिया, दूसरा तीसरा दिन भी मेडिसिन फेल हो रहा है, स्टार्टिंग में सल्फर दिया, फिर मेडोरिनम दिया, फिर लाइकोपोडियम दिया, आपका मेडिसिन फेल हो रहा है, वर्टिगो और ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम है ये ठीक नहीं हो रहा है, तब जाके आपका नोटिस में आया कि पेशेंट 36 ईयर्स का है, उसको अभी तक शादी नहीं हुआ, लेकिन शादी करने का जो मैरिज का इच्छा उसके मन में बहुत दिन से पल रहा है, एंड देयर इज ए ह्यूज सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर। तब जाके आपका मेडिसिन सिलेक्ट हुआ कोनियम मैकुलेटम। ये जो एसेंस ऑफ द पेशेंट है और ये जो एसेंस ऑफ द ड्रग है, दोनों को मैच करने के लिए आपको ऐसा एक किताब चाहिए जिसमें ओनली एसेंस ही लिखा हुआ है,
ओनली रेड लाइन वेरीफाइड पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक एंड अनफेलेबल सिम्टम्स लिखा हुआ है, वही बुक है एलन कीनोट। एलन कीनोट पढ़ने के बाद उसका मेडिसिन का हर सिम्टम्स आपको याद कर लेने के बाद एक डिफिकल्ट टास्क लगता है, लेकिन अगर आप एक ड्रग को बार बार पढ़ते जाएंगे और उसको एनालिसिस करके क्यों ये बोला गया है ये मन में आप खुद का क्वेश्चंस करते जाएंगे, फिर आपका एक ड्रग का क्लियर पिक्चर बन जाएगा। फिर आप डिस्क्रिप्टिव टाइप के मेट्रिया मेडिका भी आपको पढ़ने हैं। इसके लिए बहुत ही अच्छा 2-3 बुक मैं रिकमेंड करता हूँ। एक है बोरिक मेट्रिया मेडिका। बोरिक मेट्रिया मेडिका का खास करके जो भी एक रीजनल टाइप का मेट्रिया मेडिका है, पर्टिकुलर टाइप का मेट्रिया मेडिका है, लेकिन बोरिक मेट्रिया मेडिका मेट्रिया मेडिका में जो सिम्टम्स लिखा गया है मैक्सिमम सिम्टम्स ही वेरीफाइड है, लेकिन बोरिक मेट्रिया मेडिका का जो पिकुलियरिटी है, कैसे हम लोगों को पढ़ना है इसको, स्टार्टिंग में देखिएगा बोरिक मेट्रिया मेडिका के हर मेडिसिन के पहले एक डिस्क्रिप्शन लिखा गया है एंड दिस डिस्क्रिप्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक ड्रग का एसेंस, एक ड्रग का क्या स्फेयर ऑफ एक्शन, कहाँ पे वो काम करेगा, कौन से सिम्टम्स कौन से स्टेज में वो काम करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी फिजिशियन के लिए। ये बोरिक मेट्रिया मेडिका का जो डिस्क्रिप्शन पार्ट है उसमें आपको मिलेगा, वो आप बहुत ही ध्यान से याद करिए। उसके बाद जो जनरल जो पर्टिकुलर स्टार्टिंग फ्रॉम माइंड, हेड, वर्टिगो, एब्डोमिनल गैस सब लेके डिटेल्स है, वहाँ पे आपको जनरल नॉलेज के लिए वहाँ का सब सिम्टम्स आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। उसमें से देखिएगा बहुत सारे एलन कीनोट के रेडलाइन वहाँ पे लिए गए हैं और बहुत सारे इटैलिक्स उसमें ऐड किए गए हैं, बहुत सारे जनरल पैथोलॉजिकल सिम्टम्स उसमें दिए गए हैं। लेकिन पैथोलॉजिकल सिम्टम्स में आपको मेडिसिन सिलेक्शन में हेल्प नहीं आएगा। जैसे मैं अगर बोलूँ कि ए पेशेंट इज रिप्रेजेंटिंग ऑफ वर्टिगो, एनीमिया, पैलोर, पेलनेस ऑफ फेस एंड वीकनेस, ये 4 सिम्टम्स के ऊपर आपका मेडिसिन नहीं आएगा होम्योपैथी में। अगर आप स्नैपशॉट प्रेस्क्रिप्शन करना चाहते हैं, एनीमिया, पैलोर, वीकनेस बोल के आप चाइना फेरामफोस दे सकते हैं, उसको फेरामेट दे सकते हैं, उसको कुछ हद तक काम होगा। कभी कभी ऐसे स्नैपशॉट प्रेस्क्रिप्शन हम लोग भी करते हैं, लेकिन इससे आपका लर्निंग नहीं बनेगा। अभी पेशेंट को आपको देखना है, पेशेंट का मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल। तो फिजिकल जनरल, मेंटल जनरल्स को देखने के लिए, जानने के लिए, उसको पेशेंट और ड्रग का जो आपका नॉलेज है उसको मिलाने के लिए, प्रिस्क्रिप्शन चार्ज करने के लिए आपको रेड लाइन पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक पेशेंट का जानना चाहिए कि पेशेंट का थ्रस्ट कैसा है, पेशेंट का पर्स्पिरेशन कैसा है, पेशेंट्स का जनरल एग्रावेशन एमिलोरेशन किस में है, पेशेंट का डिज़ायर एवर्शन, फूड डिज़ायर एवर्शन क्या है, पेशेंट का सीजनल मॉडलिटी क्या है, पेशेंट का टेंडेंसी डायथिसिस क्या है, ये सब जानने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेट्रिया मेडिका पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको बोरिक का जो स्टार्टिंग पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एलन कीनोट को कंप्लीट करने के लिए, एलन कीनोट एंड बोरिक को कंपाइल एंड कंप्लीट करने के लिए जो हम लोगों को प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए चाहिए, जनरल सिम्टम, डायथिसिस, मायाजम, हीट एंड कोल्ड, रिलेशनशिप, स्फेयर ऑफ एक्शंस ऑफ द ड्रग, डॉक्टर एस के दुबे का एक मेट्रिया मेडिका होता है। डॉक्टर एस के दुबेज मेट्रिया मेडिका वो कोलकाता से पब्लिश होता है, बहुत ही फेमस कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर थे डॉक्टर एस के दुबे। उनका जो किताब है, जो एक्चुअली वो किताब BHMS में अक्सर पढ़ा जाता है फॉर हायर मार्क्स ऑफ 10। तो ये मेट्रिया मेडिका मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें खास करके ये सब पॉइंट पे एम्फासिस किया गया है कि एक ड्रग्स का, जैसे एलन कीनोट में आपका हीट एंड कोल्ड रिलेशन, पेशेंट चिली है या हॉट है, जो हम लोग अक्सर प्रिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंस देते हैं, ये पेशेंट, इसको आपको इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है बोरिक में भी या एलन कीनोट में, ये आपको दुबे में मिल जाएगा। मायाजम पेशेंट कौन सा ड्रग क्या रिप्रेजेंट करता है, यह आपको इसके दुबे के मेट्रिया मेडिका में मिल जाएगा। डायथेसिस, टेम्परामेंट, पेशेंट का जनरलिटीज़, आपको जनरलिटीज़ मैक्सिमम एलन कीनोट से लिया गया है, थोड़ा सा बोरिक से ऐड किया गया है। तो ऐसे करके आपके मन में क्लियर एक पिक्चर बनता जाएगा। एलन कीनोट, बोरिक, दुबे, ये सब मेट्रिया मेडिका अगर आप पढ़ते जाएंगे, तो जब स्टार्टिंग में आप एलन कीनोट पढ़ रहे हैं, पूरा एलन कीनोट पढ़ लीजिए बहुत ही अच्छा तरह से, वहाँ से पॉलीक्रेस्ट 40 या 30-40 ड्रग्स का आप पढ़ लीजिए। उसके बाद जब भी आप
बोरिक या दुबे से कोई भी ड्रग, सपोज आप लाइकोपोडियम पढ़ रहे हैं अभी, तो आप बोरिक से पढ़ रहे हैं तो जरूर एलेनकिनोट को भी पास में रखिए। एलेनकिनोट से कंपैरिजन करके देखिए कौन सा सिम्टम्स बोरिक में एलेनकिनोट से लिया गया है और बोरिक का कौन सा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स एलेनकिनोट में ऐड किया गया है। उसके बाद जब दुबे पढ़िए तब भी ऐसे ही करके एलेनकिनोट को बेस करके पास में एलेनकिनोट खोल के पढ़िए। आज भी मैं अगर कोई भी मेडिसिन पढ़ता हूँ, खास करके यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए पढ़ता हूँ, कोई भी किताब से पढ़ता हूँ, तो मैं एलेनकिनोट को पास में खोल के ही पढ़ता हूँ। नेक्स्ट, ये सब पढ़ने के बाद आप मोटा मोटी आप सोच लीजिए कि आपका बहुत सारा मेट्रियोमेटिका का बेस रेडी हो चुका है। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव टाइप मेट्रियोमेटिका। एक्चुअली केंट लेक्चर्स, डॉक्टर एम.एल. टेलर का ड्रग पिक्चर्स या जितने भी एडवांस डिस्क्रिप्टिव टाइप मेट्रियोमेटिका है, दिस इज फॉर द मैच्योर्ड और गोइंग टू बी मैच्योर्ड प्रैक्टिशनर। अगर आपका 2-4 साल प्रैक्टिस हो गया है, आपका मेडिसिन दे के पेशेंट ठीक करने का जो आपका एक्सपीरियंस है या आपका बहुत ही अच्छा आ चुका है, तब जाके आप डिस्क्रिप्टिव टाइप मेट्रियोमेटिका पढ़िए। उससे आपका जितना भी एक सपोज थुजा को आपने पहले एलेनकिनोट से पढ़ा, उसके बाद बोरिक से पढ़ा, उसके बाद दुबे को रिलेट किया, अभी आपको मालूम चल चुका है कि थुजा का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है। जैसे मैं थुजा पेशेंट्स आर स्क्रोफुलस, थुजा पेशेंट को बहुत जल्दी ठंडा लग जाता है। थुजा पेशेंट गणेश जी के टाइप देखते हैं, फैटी डिस्पोजिशन उनमें ज़्यादा होता है। थुजा पेशेंट का स्ट्रॉन्ग साइकोटिक बैकग्राउंड, किंग ऑफ साइकोसिस उसको क्या है। थुजा पेशेंट का हिट कोल रिलेशन चिली होता है। टेम्परामेंट सैंग्विन टेम्परामेंट होता है। थुजा पेशेंट का मैक्सिमम प्रॉब्लम आपका फास्ट वॉकिंग में बढ़ जाता है। थुजा पेशेंट का वाट्स होता है, वाट्स का टाइप ऐसा ऐसा होता है। थुजा पेशेंट का रूमेटिज्म होता है, रूमेटिज्म का टाइप ऐसा ऐसा होता है। थुजा पेशेंट का स्किन प्रॉब्लम होता है, ऐसा ऐसा होता है। थुजा का डिजायर ऐसा ऐसा है। थुजा का पर्सपिरेशन ऐसा ऐसा है। थुजा का टांग ऐसा ऐसा है। ये मुझको पता है क्योंकि मैंने एलेन, बोरिक और दुबे कोरिलेट करके मैंने 3-4 साल पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद मैंने उसको पेशेंट में कोरिलेट किया है, थोड़ा बहुत मेडिसिन देके कुछ थुजा पेशेंट को ठीक भी किया है। अभी मेरा टाइम है लेक्चर्स टाइप का मेट्रियोमेटिका पढ़ने के लिए, और ये लेक्चर्स टाइप का मेट्रियोमेटिका आपका जो नॉलेज है उसको एक जगह पे बांध के कंप्लीट कर देगा। अगर आप केंट लेक्चर से थुजा पढ़ रहे हैं, उसमें भी आप एलेन का थुजा को खोल के रखिएगा साइड में। अगर आप एम.एल. टेलर पढ़ रहे हैं, अगर आप डानेम पढ़ रहे हैं, अगर आप बोगार पढ़ रहे हैं, अगर आप रिचर्ड हाजेस का फार्माकोडायनेमिक्स से थुजा पढ़ रहे हैं, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप मेट्रियोमेटिका, एडवांस मेट्रियोमेटिका थोड़ा सा, उसमें आप थुजा को एलेनकिनोट से कोरिलेट करते पढ़ते रहिए, तो आपका जो कंप्लीट नॉलेज है ये बढ़ता ही जाएगा। और उसके साथ कोशिश कीजिएगा कि मेरे चैनल के वीडियोस जो है पर्टिकुलर एक ड्रग के ऊपर होम्योपैथी लर्निंग सीरीज़ के मैं देने का कोशिश करता हूँ अक्सर, उसको सुनने का। तो आपको कंपैरेटिव जो मेट्रियोमेटिका है कि थुजा मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन थुजा से कोरिलेट जो करता है, जैसे थुजा का रूमेटिज्म, कैलकेरिया फ्लोर रास्टॉक्स फाइटोलक्का, मेडोरिनाम, ऑल आर रिलेटेड टू थुजा इन रूमेटिज्म। थुजा का एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक प्रॉब्लम, एलर्जिक सर्दी खांसी, पाल्सेटिला, साइलेशिया, थुजा, नेट्राम्यूर, ये सब मेडोरिनाम कोरिलेट करेगा। थुजा का वाट्स में नाइट्रिक एसिड, डालकामारा, थुजा, ये सब कोरिलेट करेगा। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है इसको आपको अक्सर स्टूडेंट्स हम लोगों को जो बोलते हैं कि ऐसा कोई एक किताब बताइए जिसमें हम लोग मेट्रियोमेटिका को पढ़ के होम्योपैथी को अच्छा तरह से रब्त कर सकते। देखिए, अगर आप होम्योपैथी खाली प्रैक्टिस करने के लिए मेट्रियोमेटिका पढ़ना चाहते हैं या प्रैक्टिस अच्छा हो, इसके लिए बहुत सारा थेराप्यूटिक्स बुक्स होम्योपैथी में अवेलेबल है। कोई एक थेराप्यूटिक बुक का मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे थेराप्यूटिक्स बुक है, आप उसको ढूंढ के कोई भी पढ़ सकते हैं। तो थेराप्यूटिक्स बुक्स में हम लोगों को क्या सिखाया जाता है कि थ्रोट पेन के लिए फलाना 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 रेमेडी है, ये मेडिसिन सिम्टम्स आएगा और इस सिम्टम्स में आप बेलेडोना दीजिए, इस सिम्टम्स में पायरोजेन दीजिए, इस सिम्टम्स में फाइटोलक्का दीजिए, इस सिम्टम्स में यूकैलिप्टस दे दीजिए, रास्टक्स दे दीजिए। ये भी थोड़ा सा अगर आप जान लेते हैं तो आपका होम्योपैथी में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, आपका प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं व्हिच बुक इज इन मेट्रियोमेटिका इज बेस्ट,
टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी, तो आपको एलन कीनोट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। एलन कीनोट फॉलोड बाय बोरिक, फॉलोड बाय दुबे, देन लेक्चर टाइप मैथमेटिका। इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है अगर आप होम्योपैथी के कॉन्स्टेंट लर्नर है तब। एक थेराप्यूटिक बुक का मैं आपको आज जो बात जो चला ही है, एक थेराप्यूटिक बुक का मैं आपको नाम बता रहा हूँ, पिक्चर भी मैं लगा दूंगा, कोशिश करूंगा लगाने के लिए। वो है होम्योपैथी द कंप्लीट हैंडबुक, डॉक्टर केपीएस धम्मा एंड डॉक्टर सुमन धम्मा। ये जो बुक है ये आपको मिल जाएगा, ये रेडिली अवेलेबल है और ये शायद यूबीएस पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड का है, दिल्ली के हैं। होम्योपैथी द कंप्लीट हैंडबुक डॉक्टर केपीएस धम्मा एंड धम्मा का ये मैंने देखा है मैक्सिमम बहुत ही अच्छा एक थेराप्यूटिक बुक है। इसमें मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स कॉमन डे बाय डे होता है उसका वर्णन है, उसके अगेंस्ट में मेडिसिन का वर्णन है, कौन सा मेडिसिन उसमें मैक्सिमम यूज़ होता है अनफेलेबली, मदर टिंचर्स, इसके बारे में भी वर्णन है। और उसके साथ और एक वर्णन है जो मेडिसिन उसमें आते हैं उसका जो सिम्टम्स है उसका भी अच्छा तरह से पिकुलियर तरफ से वर्णन है। मेरा भी काम चल रहा है, मैं भी कोशिश करूंगा अगले 1-2 साल में ऐसा एक थेराप्यूटिक बुक से ही मैं स्टार्ट करूंगा, अच्छा क्वालिटी का। तो देखते हैं कितने दूर तक मैं जा सकता हूं। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं भी एक बुक अच्छा ऐसा लाने का कोशिश करूंगा। लेकिन आज का जो हम लोगों का टॉपिक है व्हिच मैथमेटिका इज बेस्ट, इसमें आपको जो मैंने गाइडलाइन यहाँ पे बताया उसी के एलन एंड बोरिक एंड डॉक्टर एस के दुबेज मैथमेटिका, फिर डिस्क्रिप्टिव मैथमेटिका, ऑल मैथमेटिका आर गुड। कोई भी मैथमेटिका आप 50 साल 40 साल होम्योपैथी प्रैक्टिस कर चुके हैं, उसके बाद भी आपने 20 मैथमेटिका कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद भी अगर आप एक नया मैथमेटिका पढ़ने जाएंगे वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा। एक्चुअली क्या होता है, हम लोगों को नॉलेज जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे जाता है, वो एक जगह पे एक पिक्चर एक ड्रग का बना लेता है। जैसे सोराई नाम का एक पिक्चर मैंने बना लिया है अपने मन में, पेशेंट्स को कोरिलेट करते करते वो पुख्ता होता जा रहा है बहुत दिन से। अभी मैं अगर एक मैथमेटिका डिस्क्रिप्टिव टाइप जैसे डॉक्टर अजित कुलकर्णी के एब्सोल्यूट मैथमेटिका है, इतना बड़ा एक मैथमेटिका है, उसमें मैक्सिमम एमडी स्टूडेंट्स उसको पढ़ते हैं, मेरे पास है, मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ। लेकिन वहाँ पे जब एक ड्रग का 30-40 पेजेस मैं पढ़ूंगा, उस ड्रग का 30-40 पेजेस का हर चीज़ मुझको याद रखना समझना नहीं है। समझना तो मैं समझ जाऊँगा पूरा, लेकिन 2-4 सिम्टम्स ही वहाँ से हमको नया मिलेगा सीखने में, वही सिम्टम्स मेरे क्लिनिक में काम आएगा। ऐसे करके जो आपका टाइम एडवांसमेंट के साथ आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा मैथमेटिका देख के डर जाते हैं, बाप रे इतना कैसे याद रखे। इतना याद रखने का नहीं है, जो एलन कीनोट में बेसिस है उसी को हम लोग बार बार देखेंगे, हर मैथमेटिका से कोरिलेट करेंगे, उसी का एक एक सिम्टम्स को एनालिसिस सारा जिंदगी करते रहेंगे, पेशेंट में कोरिलेट करते रहेंगे, फिट करते रहेंगे और हम लोगों का नॉलेज एंड शार्पनेस बढ़ता जाएगा। और कोशिश कीजिएगा मेरे जितने भी वीडियोस हैं जो मैथमेटिका के ऊपर आएंगे उसमें आप कमेंट करने का, नया कुछ सीखने को अगर मिले वो भी बताइए। आप अगर कुछ जानते हैं मैंने मिस कर दिया है उसको भी बताइए। ये नॉलेज एक्सचेंज का एक प्लेटफॉर्म बन जाए तो हम लोगों का जो शार्पनेस ऑफ द थॉट है, शार्पनेस ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन है बढ़ते जाएगा। नमस्कार दोस्तों।